नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में। आज हम एक ऐसा संदेश आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की मार्गदर्शिका है। यह हमें उस रास्ते पर चलने में मदद करते हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए निर्धारित किया है। आज का विषय है परमेश्वर का एक वचन है। परमेश्वर कहते हैं, इस वचन का गहरा अर्थ समझने के लिए और जानने के लिए कैसे ये हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि यह उस आत्मिक यात्रा की शुरुआत है जो हमें परमेश्वर के और करीब ले जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारे अंदर कैसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है? जी हाँ, परमेश्वर के वचन में वो ताकत है जो हमारे सबसे मुश्किल समय में भी हमें शक्ति और आशा देती है। आज हम उसी शक्ति की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें अपनी बातों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप भी परमेश्वर के इस वचन की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर एक प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। अब चलिए शुरू करते हैं परमेश्वर के इस दिव्य वचन की यात्रा। जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है वह है इसका सच्चा और अमूल्य अर्थ। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक पुस्तक में लिखे गए शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए जीवन के मार्गदर्शन का एक स्रोत है। बाइबल में प्रभु यीशु ने हमें कई स्थानों पर यह समझाने की कोशिश की है कि उनका वचन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके वचनों में वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों से निकालकर सही मार्ग पर ले आती है। उदाहरण के लिए मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस वचन का अर्थ है कि हमारा जीवन केवल भौतिक आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमें आत्मिक भोजन की भी आवश्यकता होती है जो हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। जब हम इस वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत होते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है जहां एक व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं जिनका कोई समाधान उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन उसने बाइबल में से एक वचन पढ़ा और उसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। वह वचन था, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, निराश न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशायाह 41:10। इस वचन ने उस व्यक्ति को नई आशा और शक्ति दी। उसने अपने जीवन में उन कठिन परिस्थितियों का सामना साहस और विश्वास के साथ किया और अंततः सभी समस्याओं से निकल सका। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। वह हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार हैं। जब हम उनका वचन पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। बाइबल में एक और महत्वपूर्ण वचन है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद करता है। यह वचन है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। भजन संहिता 119:105। यह वचन हमें यह समझाता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है। जब हम अंधेरे में होते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि हमें किस दिशा में जाना है, तब परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ता दिखाता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है।
यह वचन हमें आशा देता है, हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम परमेश्वर की मदद से पार न कर सकें। एक और कहानी मुझे याद आती है, जहां एक महिला अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही थी। उसके पास न तो धन था, न ही कोई सहायता। वह बहुत निराश थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। एक दिन उसने बाइबल का वचन पढ़ा, सब कुछ मैं उसके द्वारा कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है, फिलिप्पियों 4:13। इस वचन ने उसके अंदर नई ऊर्जा और साहस का संचार किया। उसने अपने जीवन में विश्वास और धैर्य के साथ कदम बढ़ाए और अंततः उसने अपने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। परमेश्वर का वचन हमें केवल मार्गदर्शन ही नहीं देता, बल्कि हमें उस शक्ति से भी भर देता है जो हमें कठिन समय में सहारा देती है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं, तो हमें अंदर से एक नई शक्ति मिलती है। यह शक्ति हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठने में मदद करती है और हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। दोस्तों, आज के इस संदेश में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक दीपक की तरह है जो हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन देता है। हमें सिर्फ इसे पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार सब बदल जाता है। हमें परमेश्वर के प्रेम और उनकी शक्ति का एहसास होता है और हम अपने जीवन में नई दिशा और उद्देश्य पा सकते हैं। अब आइए हम कुछ और गहरे विचारों पर ध्यान दें और देखें कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर पहलू में हमें सही दिशा दिखाने में मदद करता है। चाहे हम अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना कर रहे हों, चाहे हमारे रिश्ते कठिन दौर से गुजर रहे हों, या हम अपने काम में कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, परमेश्वर के वचन में हर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाइबल में कई ऐसी कहानियां हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं। एक और उदाहरण है दाऊद का जीवन। दाऊद ने कई कठिनाइयों का सामना किया, चाहे वह गोलियत के साथ उसका संघर्ष हो या शाऊल राजा द्वारा उसका पीछा किया जाना। लेकिन हर बार दाऊद ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उस पर भरोसा रखा। भजन संहिता 23 में दाऊद ने लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी न होगी। यह वचन दाऊद के विश्वास और परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। जब हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वह हमें हर कठिनाई से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह है परमेश्वर के वचन का पालन करना। केवल वचन को पढ़ना ही काफी नहीं है, हमें उसे अपने जीवन में लागू भी करना होगा। जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे बदलता है। हमारे संबंधों में सुधार आता है, हमारी समस्याओं का समाधान मिलता है और हमें एक नई आशा मिलती है। एक और प्रेरणादायक कहानी है यूसुफ की। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया था और वह मिस्र में दास बन गया। उसके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी परमेश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसने हमेशा परमेश्वर के वचन का पालन किया और उस पर विश्वास रखा। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और उसे सम्मान और आदर दिया। यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है।
हम अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई नजर से देख पाते हैं और हमें उनमें भी परमेश्वर की योजना का एहसास होता है। यह एहसास हमें और अधिक मजबूत बनाता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर के वचन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रेम। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ा आज्ञा है परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मत्ती 22 का 37 से 39। जब हम परमेश्वर के वचन के इस पहलू को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, करुणा और सहनशीलता का विकास होता है। यह प्रेम हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने में मदद करता है और हमें सच्चे मसीही जीवन की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे समय में हमें परमेश्वर के वचन की याद करनी चाहिए। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। रोमियो 8 का 38 से 39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियाँ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अनंत और अटूट है। जब हम इस प्रेम को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर एक नई शक्ति का संचार होता है। हमें यह विश्वास होता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, परमेश्वर का प्रेम हमें हर परिस्थिति में सहारा देगा। हमें अपने जीवन में इस प्रेम को अपनाना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा विश्वास और आशा बनाए रखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल हमारी अपनी क्षमताओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और मार्गदर्शन पर भी है। जब हम इस शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपनाने का संकल्प लें और देखें कि कैसे यह वचन हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और उनकी इच्छा को अपने जीवन में समझने का प्रयास करते हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां प्रार्थना ने असंभव को संभव बना दिया। जब हम अपने जीवन में प्रार्थना को नियमित रूप से शामिल करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। प्रेरितों के काम 16 का 25 से 26 में लिखा है कि जब पौलुस और सीलास को कैद में डाल दिया गया था, तब उन्होंने आधी रात को परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना के कारण एक महान भूकंप आया और जेल के दरवाजे खुल गए और सभी कैदियों की बेड़ियां खुल गईं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न फंसे हों, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं तो वे हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना का एक और उदाहरण हमें दानिएल के जीवन में मिलता है। दानिएल ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जब राजा ने आदेश दिया कि कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, तब भी दानिएल ने अपने परमेश्वर के प्रति निष्ठा बनाए रखी और प्रार्थना जारी रखी। इसके परिणामस्वरूप उसे शेरों की गुफा में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और शेरों के मुंह बंद कर दिए। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास बनाए रखते हैं तो वे हमें हर संकट से बचाते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम न केवल परमेश्वर से अपने मन की बातें साझा कर सकते हैं,
बल्कि उनके उत्तर और मार्गदर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। जब हम अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देते हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है और हम अपने जीवन के हर निर्णय में उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। मत्ती 6 का 14 से 15 में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि क्षमा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल से कड़वाहट और द्वेष को दूर करते हैं। क्षमा हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है और हमारे दिल में शांति का अनुभव कराती है। कई बार हम अपने जीवन में उन लोगों से नाराज रहते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, लेकिन यह नाराजगी केवल हमें ही नुकसान पहुंचाती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सकें। क्षमा का एक सुंदर उदाहरण हमें प्रभु यीशु के जीवन में मिलता है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें वहां पहुंचाया था। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23 का 34। यह उनके असीम प्रेम और करुणा का प्रतीक है। जब हम यीशु के इस उदाहरण को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने दुश्मनों के प्रति भी प्रेम और करुणा दिखा सकते हैं और उन्हें क्षमा कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वे हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। अब्राहम और सारा की कहानी इसका एक सुंदर उदाहरण है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वह उसे एक पुत्र देगा, लेकिन यह वादा कई वर्षों बाद पूरा हुआ। अब्राहम और सारा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और अंततः परमेश्वर ने उन्हें इसहाक का आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनका समय और योजना हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। परमेश्वर के वचन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20 का 26। सेवा का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं और उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। सेवा का एक सुंदर उदाहरण हमें गुड समारिटन की कहानी में मिलता है। एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था, लुटेरों द्वारा घायल कर दिया गया और सड़क पर छोड़ दिया गया। कई लोग उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में एक समारिटन आया और उसने उस घायल व्यक्ति की देखभाल की, उसकी मरहम पट्टी की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वे कोई भी हों। सेवा का यह दृष्टिकोण हमें एक सच्चा मसीही बनाता है और हमें परमेश्वर के और करीब ले जाता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, क्षमा, धैर्य, प्रार्थना और सेवा को स्थान देना चाहिए। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं और उनके आशीर्वादों का अनुभव कर सकते हैं।
हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शिका है जो हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाता है। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और देखें कि कैसे यह वचन हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें एक नई शक्ति, आशा और उद्देश्य का अनुभव होता है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए और उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी मदद करता है। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उनके वचन की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें। दोस्तों, अब हम इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने इस वीडियो में परमेश्वर के वचन की अद्भुत शक्ति और हमारे जीवन में उसके महत्व को समझने का प्रयास किया है। हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कैसे हमें कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन देता है, हमें शक्ति प्रदान करता है और हमें प्रेम, धैर्य, प्रार्थना और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सिर्फ एक पुस्तक में लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि यह जीवन का असली मार्गदर्शन है। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। उनका वचन हमारे लिए दीपक की तरह है, जो हमारे पांवों के लिए मार्गदर्शन करता है और हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। हमें अपने जीवन में इस वचन की शक्ति को महसूस करने का प्रयास करना चाहिए और इसे अपनी हर चुनौती में अपनाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने कई प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से समझा कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन और सहारा देता है। चाहे वह दाऊद का संघर्ष हो, यूसुफ की कठिनाइयां या दानिएल की प्रार्थना, इन सभी कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उनके वचन का पालन करते हैं, तो हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करने से हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, धैर्य और सेवा के गुणों का विकास होता है। यह हमें सच्चे मसीही जीवन की ओर ले जाता है और हमें दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनाता है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकते हैं। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारेंगे। हमें हर दिन वचन का अध्ययन करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हमें वह शांति, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जो केवल परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले हर एक प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रह सकें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपकी आत्मिक यात्रा में आपका सहयोग करने के लिए हमेशा यहाँ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें और आपके जीवन में शांति और प्रेम का संचार करें। धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास बनाए रखें। आमीन।